अखंड ज्योति फरवरी 2022। उत्साह एवं उल्लासपूर्ण बुढ़ापे की तैयारी। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे हर इंसान का वास्ता देर सवेर पड़ता ही है। यह बात दूसरी है कि जवानी के जोश में इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता, न ही कोई इसका ज्यादा परवाह करता है। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर जब इसका उभरना प्रारंभ हो जाते हैं या कष्ट एवं पीड़ा से गुजर रहे बुढ़ापे का सामना होता है तो अधिकांश लोग मायूस हो जाते हैं। जवानी में फसल बोई थी, उसको काटने का समय आ जाता है तो कदम ठिठक जाते हैं। लेकिन समय रहते इसकी सही तैयारी की जाए और इसके प्रति सजग हुआ जा सके तो एक उत्साह एवं उल्लासपूर्ण बुढ़ापे को संभव बनाया जा सकता है। विश्व के उन क्षेत्रों में जहां सबसे अधिक लंबी आयु वाले स्वस्थ एवं निरोगी लोग रहते हैं, उनके दीर्घायुष्य पर शोध अध्ययन के आधार पर प्रकट हुए निष्कर्ष खासे प्रेरक एवं अनुकरणीय हैं। दीर्घायुष्य का पहला आधार देखा गया कोई न कोई रचनात्मक कार्य करते रहना, स्वयं को व्यस्त रखना और हर परिस्थिति का प्रसन्नतापूर्वक सामना करने के लिए तत्पर रहना। व्यस्त रहने पर व्यक्ति अनावश्यक कुकल्पनाओं व कुचिंतन से बच जाता है, जो अन्यथा सिर पर सवार होकर प्रकारांतर में तनाव एवं रोग का कारण बनती हैं। व्यस्तता के साथ यदि कार्य सृजनात्मक हो तो जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हर रचनात्मक कार्य के साथ सृजन का आनंद जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है और एक मस्ती भरा जीवन संभव हो पाता है। दीर्घायुष्य का दूसरा आधार देखा गया नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक जीवन। नियमित दिनचर्या जीवन को सरल बनाती है, अनियमितता एवं अस्तव्यस्तता से जुड़े अभिशाप से मुक्त करती है और एक सरल सहज जीवन संभव बनाती है। इसके साथ प्राकृतिक जीवन व्यक्तित्व को उसकी मूल लय से जोड़ता है, जो स्वास्थ्य एवं निरोगता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दीर्घायुष्य का तीसरा आधार पाया गया संतुलित, संयमित और सात्विक आहार। आहार का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। सात्विक आहार शरीर के साथ मन को हल्का रखता है। संयमित आहार ऊर्जा के अनावश्यक क्षरण को रोकता है और स्वास्थ्य के स्रोत जीवनी शक्ति को पुष्ट करता है। इसके साथ संतुलित आहार जीवन को हर स्तर पर पोषित करता है और व्यक्ति को हर स्तर पर स्वस्थ एवं निरोग रखता है। इसके साथ देखा गया कि सुखमय वृद्धावस्था और दीर्घायु के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, जो उपरोक्त दिए सूत्रों को ही पुष्ट करती हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता और तीसरा है मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य। कहने की आवश्यकता नहीं कि आर्थिक रूप से असुरक्षित एवं परमुखापेक्षी जीवन पग पग पर गहरी मानसिक यंत्रणा और त्रास से गुजरने के लिए विवश होता है। ऐसे में सुखमय बुढ़ापे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए पाया गया है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इस दिशा में समय रहते उचित प्रयास होने चाहिए। फिर शरीर के साथ मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य का अपना महत्व है, जिसके लिए नियमित रूप से प्रयास पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है, जो संतुलित दिनचर्या, प्राकृतिक जीवन, व्यस्तता, कठिन परिश्रम आदि के आधार पर संभव होते हैं। इसमें भी नित्य प्रति के सजग प्रयास अपेक्षित होते हैं। इन आधारों पर विश्व के हर कोने में कितने ऐसे लोगों के उदाहरण देखे जा सकते हैं जो सुखमय बुढ़ापे को जी रहे हैं व ऐसे कार्य कर रहे हैं जो चकित कर देने वाले हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने बड़ी आयु में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और अंतिम समय तक सक्रिय जीवन जीते रहे। प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे उदाहरण जो एक आशा भरे बुढ़ापे की तस्वीर पेश करते हैं। भगवान बुद्ध
82 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त हुए थे तथा लंबी आयु तक धर्म का प्रचार करते हुए पद यात्रा करते रहे। द्रोणाचार्य 100 वर्ष के पार थे। वह तब भी रण संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान करते थे। गांधी जी 51 से 77 वर्ष तक स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते रहे और इसके साथ ही वे उत्कृष्ट साहित्य की रचना भी करते रहे। इसी तरह विनोबा भावे जी ने भी जीवन के उत्तरार्ध में लगभग 13 वर्ष तक लगातार भूदान हेतु देश भर के अधिकांश हिस्सों की पदयात्राएं की थी। सन 1901 को इंग्लैंड में जन्मे सर फ्रांसिस चिचेस्टर ने सन 1966-67 के दौरान सरकंडे की नाव में अकेले ही पूरे विश्व की परिक्रमा की थी। इसी तरह कितने सारे दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ आदि अंतिम समय तक अपने सृजन कार्य में सक्रिय रहे और मानवता के लिए अपनी अपूर्व सेवाएं देते रहे। संत सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, होमर, गैलीलियो, निकोलस कॉर्पनिकस, विलियम वर्ड्सवर्थ, वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से लेकर न्यूटन, सिसरो, आइंस्टीन, टेनिसन जैसे महामानव इसके प्रेरणा उदाहरण हैं। सुकरात 70 वर्ष की आयु में दर्शन की विशद व्याख्या में जुटे हुए थे। प्लेटो अंतिम समय तक कठोर परिश्रम करते रहे और 81 वर्ष की आयु में कलम पकड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। टेनिसन 80 वर्ष की आयु में ही क्रॉसिंग द बार की रचना कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग 70 वर्ष में मृत्यु से पहले सर्वश्रेष्ठ कविताएं रच रहे थे। H.C. वेल्स ने 70वीं वर्षगांठ के बाद 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। वह यूटोपिया पर आधारित पुस्तकें जीवन के उत्तरार्ध में ही लिखी थीं। सिसरो ने मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व 63वें वर्ष में ट्रीटाइज ऑन ओल्ड एज की रचना की थी। कीरो ने 80 वर्ष की आयु में ग्रीक भाषा सीखी थी। यूनान के साहित्यकार प्लूटार्क ने 75 वर्ष की उम्र में नई भाषा सीखनी प्रारंभ की थी। इटली के प्रख्यात उपन्यासकार वोकेशियो को ढलती आयु में साहित्यकार बनने की सूझी और मूर्धन्य कथाकार बन चमके। गरलीर रेवरिनिस 50 वर्ष तक दर्शन से अपरिचित थे, फिर रुचि जगी और विश्वविख्यात हुए। सुकरात ने 60 वर्ष के पार बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत को अच्छा माध्यम मान गाना बजाना सीखा। विनोबा भावे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वह अंतिम वर्षों में सबसे कठिन भाषा चीनी सीख रहे थे। दामोदर सातवलेकर ने वेद भाष्य एवं आर्ष साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 75 की उम्र के बाद प्रारंभ किए और 100 वर्ष तक लिखते रहे। ग्लेडस्टोन लंबी उम्र तक राजनीति में सक्रिय रहे। 76 वर्ष तक 3 बार प्रधानमंत्री बने तथा 85 की आयु में उन्होंने ओडेसी ऑफ हॉरेस की रचना की। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में चर्चिल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिज़रायली जैसे लोग वृद्धावस्था की चुनौती के बीच बहुत सक्रिय रहे और समाज की अमूल्य सेवा करते रहे। अमेरिकी अरबपति रॉकफेलर 100 वर्ष तक सक्रिय रहे। हेनरी फोर्ड 82 वर्ष तक चुस्त दुरुस्त रहे। इस तरह विश्व भर के ये तमाम उदाहरण जीवन के उत्तरार्ध में भी सक्रिय जीवन जीकर मिसाल प्रस्तुत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के जीवन इसी तरह अंतिम समय तक सक्रियता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये सभी प्रेरक उदाहरण हमें एक ही संदेश देते हैं कि यदि हम जीवन का सही ढंग से नियोजन करना सीख जाएं, तो अपनी रचनात्मक शक्ति के साथ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर सकते हैं और चुस्ती, स्फूर्ति एवं उमंग उल्लास भरा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।